हाँ, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्षय की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमने पूरा किया। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक बार में कवर करना संभव नहीं था, इसलिए हम इसे 2 पार्ट या संभव हुआ तो 3 पार्ट में भी करेंगे। तो क्या है कि अभी हम जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम जो है आगे जो है वहीं से क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि एक सेंटेंस था। क्या था? सेंटेंस था। उसे 2 पार्ट में हमने बांटा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लास में। तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमने यह कहा कि रिपोर्टेड क्लास का टेंस कभी नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तभी रिपोर्टेड क्लास का टेंस बदलता है। अब वो किसमें बदलता है उसके लिए मैंने एक लिस्ट दिया था। हालांकि पिछले वीडियो मैंने देखा, लगा था कि वो साफ नहीं था, ब्लर था। तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर से लिख देना चाहिए और आप उसे ठीक ठाक किताब में नोट डाउन कर लीजिए कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, और उसे आपको ठीक से लर्न कर लेना चाहिए। यह जरूरी है, तभी बात बनेगी। तो आइए मैं लिखता हूँ ग्रीन बोर्ड पर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और तो वो किस में चेंज होगा, तो मैं टेंसों के नाम ना लिख के मैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख के आपको शॉर्टकट एक रास्ता अपनाता हूँ, उससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। तो आइए, जैसे यहां पर है डू या डज, डू या डज। तो डू डज बच्चों आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये किसमें चेंज होगा, ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात किसमें, डिड में। किसमें, डिड में। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं लिखना नहीं चाहता, आप स्वयं इसको समझिए, अंडरस्टूड है ना। ये नंबर 1। दूसरा टेंस क्या है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप जानते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब इज होता है, एम होता है और आर होता है ना। तो किस में चेंज होगा, इज एम आर किस में चेंज होगा, आपका वाज और वर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वाज और वर में चेंज होगा। अब जैसे हैज और हैव, आप जानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब जैसे हैज बीन, हैज बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन है या हैव बीन है, हैव बीन। तो किस में चेंज हो जाएगा, एक में ही चेंज हो जाएगा। किसमें, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। डिड किस में चेंज होगा, डिड आपका किस में चेंज हो जाएगा, डिड आपका चेंज हो जाएगा हाइड में। किस में चेंज हो जाएगा, हाइड में। आगे आपका वाज वेयर किस में चेंज होगा, आपका वाज और वर इसे कहते हैं, इस किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। किस में, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगला जैसे आपका विल है, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। किस में, वुड में। शैल है इस प्रकार, शैल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में, SHOULD। अब जैसे कुछ और है, यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ। जैसे कैन है, क्या है, कैन है, कैन COULD, कैन कुड में चेंज हो जाता है। में किस में चेंज हो जाएगा, में आपका माइट में चेंज हो जाता है। और बहुत सारी चेंज
चीज़ें होती हैं उसको हम समय समय पर देखते रहेंगे, लेकिन आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये पिछली क्लास का रिकैप था, ये एक प्रकार से पिछली क्लास का क्या था, रिकैप था। तो इसे आप वीडियो पॉज करके और या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आइए अब आज हम अगले पार्ट का शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये था तो रिवीजन था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे इत्मीनान से देख के आइए, फिर जाके इस वीडियो को देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नया पार्ट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जैसे सी, मान लेते हैं सी सेड टू मी, कामा, ये कामा हो गया। अब डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, किसी का कथन है। जैसे मान लेते हैं कहा गया कि यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। तो पिछली क्लास में हमने बात की, क्या की, देखते हैं कि यदि यह टेंस पास्ट में है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के दिखाता हूं आपके सामने। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट I was her brother। तो अब गौर करिएगा कि मैंने कहा यहां तक हमारी बात हुई है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए ये सेड का टोल्ड क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट आया हुआ। देखिए टू मी आया है ना, तो टू मी आया है, जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड का टोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। और नंबर एक बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म आया है तो क्या करेंगे, ये जो सेड वर्ब है ये सेड का हमने टोल्ड कर दिया। यदि 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 गौर करिए कि यदि ये टू मी ना आया होता, ओनली इतना आता सी सेड, तो क्या होता, सी सेड ही हम लिखते। आप इस बात को बारीकी से समझिए। दूसरी बात यह थी कि ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। देखो बदला कि नहीं, हम आइए चेक करते हैं। ये देखिए आर है। इन डायरेक्ट स्पीच का टेंस देखिए रिपोर्टेड क्लास का, तो आप पाएंगे कि ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट में उस चीज को बदला तो आपने देखा तो क्या हुआ, रिपोर्टेड जो क्लास का क्षेत्र है, ये देखिए टेंस आपका क्या हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस। तो पिछली क्लास में हमने केवल दो बातों का चर्चा किया था, ठीक है ना, और दो बातें मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब क्या है, क्वेश्चन इज हियर, सवाल यहां है कि अब अगली बात हम कहां से शुरू करने जा रहे हैं। अगली बात यह है जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि जो ये यू है, क्या है, जो ये यू लिखा हुआ है ये आई क्यों हो गया। देखिए गौर से देखिए कि ये जो यू है ये आई क्यों हुआ, ये माई जो लिखा है ये हर क्यों हुआ। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी को हम डील करते हैं। पिछली कक्षा में मैं आपको बार बार एक बात को कहा था कि अभी इस पर गौर न करिए, लेकिन अब कह रहा हूं कि अब इस बात पर गौर करिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों आपसे, कि जैसे मान लिया कि आप बाइक चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है कि हम क्लच होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है, डीपर होता है, लाइट होता है, सिग्नल होता है, बहुत कुछ होता है, आप जानते हैं। तो हम शुरू में क्या करते हैं कि एक एक चीज सीखते हैं। पहले ब्रेक लगाना सीखते हैं, डीपर कैसे, उसका बटन कहाँ है, गियर कैसा है, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, तो सीखते तो एक एक चीज है। लेकिन जब सब कुछ आ जाता है तब जाके हम ड्राइव कर पाते हैं।
अब होता क्या है कि जब हमें सब कुछ अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, तब जाके हम जब अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो इसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी है क्या कि इसमें भी बहुत सारे नियम हैं। तो जब मैं सब सिखा दूंगा, तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आप अच्छी ड्राइविंग कर पाएंगे। आप इस उदाहरण से समझिए। तो अभी मैंने आपको 2 बातें समझाई हैं, 3 बातें समझाई हैं, अब अगली बातें देखते हैं कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि रिपोर्टेड क्लॉज में प्रोनाउन को कैसे बदलें। रिपोर्टेड क्लॉज में ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की यहाँ बात नहीं हो रही, अर्थात जो मैंने बताया था सेकंड वाला पार्ट, उसमें बदलाव की बात हो रही है। तो आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि प्रोनाउन क्या है, क्या है प्रोनाउन क्या है। तो आइए देखते हैं। दरअसल आप तो पढ़ते ही आए होंगे कि प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, उदाहरण से मैं सिद्ध करता हूं कि जैसे मान लिया कि एक नाउन है, मान लिया कि हमारे फादर होंगे या कोई नेम है, तो वो उनका नाम होता है, तो वो नाउन हुए। तो हम उनका डायरेक्ट नाम थोड़ी लेते। मान लिया कि हमारे कोई सज्जन हैं, उनके फादर का नाम राम खिलावन है, तो उन्हें कहता होगा पापा जी इधर आइए, थोड़ी कहता होगा कि राम खिलावन इधर आइए। तो मैं समझता हूं कि जो हमने नाम की जगह जो वर्ड यूज कर दिया, वही तो प्रोनाउन था। गौर करिए, जैसे हमने कह दिया कि रामलाल। अब जैसे रामलाल है, रामलाल ना कह के हम कह देते हैं कि यह रामलाल इधर आओ। तो ऐसे ना कह के मैं कहूं कि तुम इधर आओ, तो रामलाल की जगह मैंने तुम जो वर्ड यूज किया, वही है प्रोनाउन। तो डिफिनेशन पे गौर करिए। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने इसे खूब पढ़ा होगा। आइए हम कुछ प्रोनाउन के विषय में जानकारी लेते हैं। जैसे प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया है। प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन, क्या फर्स्ट पर्सन, गौर करना, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके 2 प्रोनाउन आते हैं, गौर करिए, आई और वी, मैंने लिख दिया। फिर हम देखते हैं सेकंड पर्सन, फिर हम देखते हैं क्या सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में स्टूडेंट केवल और केवल आपका क्या आता है, यू आता है। क्या आता है, यू आता है। और क्या है थर्ड पर्सन। अगला हमारा क्या है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए कौन कौन आते हैं। जैसे बच्चों आपका हो गया ही, हो गया यानी लड़का, सी हो गया, और आपका इट हो गया या दे हो गया, है ना। तो हमने क्या किया कि प्रोनाउन की 3 कैटेगरी बना दी, 1 2 3। इसे आप क्या करिए कि पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह होती नहीं कि मैं सारा लिखा रहने दूं। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं। अब हम इन्हें मिटाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। एक बात, क्या बात कि प्रोनाउन को हमने 3 कैटेगरी में रखा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब अगला देखिए कि जो प्रोनाउन है इनके कुछ केस चलते हैं। क्या चलते हैं, केस। तो जैसे नंबर 1 को हम कहते हैं बच्चों सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, सब सॉरी नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। यहां पे कट कर दीजिएगा थोड़ा, नॉमिनेटिव केस। क्या, नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या, पोजेसिव केस, POSSESSIVE, पोजेसिव केस। और फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। क्या,
ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमने 3 कैटेगरी में क्या किया, बांट दिया। अगर आपको इन नामों को याद करने में असुविधा हो रही है तो मैं कहता हूं कि आप इनको ऐसे कह सकते, ये नंबर 1 है, इसे आप कहिए नंबर 2 है, और इसे आप कहिए नंबर 3 है। उदाहरण के लिए जैसे आई मैंने बोला ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस आई ही होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है बच्चे, माई होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। अब जैसे वी है, क्या है, वी, आवर, अस, ये वी का है नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आपका यू है, योर है, और फिर पुनः यू है। यानी आपने देखा होगा कि यू का नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव केस सेम। जैसे सी है तो सी का हर और हर। जैसे ही है, हीज है, और क्या है, हिम है। जैसे दे है, देयर है, और देम है। ये और एक और लिख लीजिए, जैसे ईट है तो ईट्स और फिर से ईट। तो बच्चों आपने देखा ये प्रोनाउन के केस है। तो प्रोनाउन के विषय में 2 बातें याद रखिए। नंबर 1 कि प्रोनाउन को यहाँ पे थोड़ा कट करिएगा। तो आप प्रोनाउन के विषय में 2 बातें जरूर याद रखिएगा। नंबर 1 कि प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया है। कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दूसरी बात यह है कि प्रोनाउन को कुछ केसेस में बांटा गया है, जैसे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड हो गया। तो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब हम अपनी अगली बात कर रहे हैं। छात्रों मैं फिर से वही सेंटेंस लिखता हूं, देखिए। शी सेड टू मी, क्या, शी सेड टू मी, क्या, यू आर माई ब्रदर। जानते हैं बच्चों, इस बार मेरा फोकस कहां पर रहेगा, इस बार मैं टेंस की बात नहीं कहूंगा, इस बार मेरा फोकस है प्रोनाउन पे। जैसा कि हमारी चर्चा किन पे, प्रोनाउन पे, इस पर और इस पर। जैसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, क्या बनाया था, शी टोल्ड मी दैट। अब यू गया कहां, यहां पर। तो यू का फर्स्ट पर्सन यू ही होता है, तो मी का फर्स्ट पर्सन आप पढ़ चुके हैं, आई होता है। तो है क्या कि जो यू है, यू पहले में है, फर्स्ट पर्सन नहीं, फर्स्ट केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो ये कहेगा कि इसका जो है फर्स्ट केस ही लेके आएगा। तो मी का होता है आई, मी का होता है आई। क्या आप इस बात को समझ गए हैं कि आई क्यों मिला हमें, आई हमें मिला जब यू साहब मी के पास गए तो ये पहले में है, किस में है, पहले में है। तो इनका जब पहला यहाँ पर आएगा तो आप जानते हैं कि मी का पहला आई होता है। जैसे मैंने लिखा था, देखिए, आई, माई, मी, तो इसका पहला क्या होगा, ये होगा, ये देखिए। तो यहां से मिला हमें आई।
और टेंस तो आप बदलेगा, टेंस तो आप पहले से जानते हैं। माई किसके पास जाएगा? माई जाएगा सी के पास, माई जाएगा सी के पास। तो माई क्या है? सेकंड में है। किस में है? सेकंड में। तो सी का सेकंड आएगा इधर। क्या? सी का सेकंड होता है हर। और क्या होगा? ब्रदर तो ब्रदर ही रहेगा। तो आपने देखा कि हमने आसानी से इसको समझ लिया। मैं आपको एक इसका सूत्र बताता हूं, तब आप आसानी से समझेंगे। चलिए मुझे मिटाने दीजिए, अभी मैं आपके मन में सवाल पैदा कर रहा हूं, ठीक है? सवाल मन में बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर उनका उत्तर ढूंढने में अच्छा लगता है। जैसे एक सूत्र लिखते हैं। पहले ये कहते हैं, मैं तो आपको इतना समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा था सी सेड टू मी। ये इतना सेंटेंस था जो रिपोर्टिंग क्लास था। बोलो था कि नहीं? हाँ था। तो इसको, ये बच्चे है आपका क्या? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको आप जो है ढंग से समझ लीजिए। सी क्या हुआ? सब्जेक्ट। मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। आप पहले से इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सब्जेक्ट हमेशा अपने नॉमिनेटिव केस में रहता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जाहिर सी बात है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? तीसरे वाले जितना मैं लिस्ट दिया था वो सब ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब देखते हैं आगे। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लेके आया हूं। शुरू में आपके ना समझ में आया होगा, मैं जानबूझ के चाहता था कि आपको ना समझ में आए। मैं पहले आपके क्वेश्चन क्रिएट कर दूं आपके दिमाग में, तब ना हल करेंगे, ठीक है ना? चलिए लिखते हैं SON। यस फॉर होता है बच्चे सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। और जैसा कि ये लिखा है पहला, ये क्या है? दूसरा। ये क्या है? तीसरा। तो बच्चे इसे हम क्या कहेंगे? इसी को, सब्जेक्ट को हम कहेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। इसको ऑब्जेक्ट को मैं कह सकता हूं यहाँ पे सेकेंड पर्सन, और इसे आप थर्ड पर्सन, ऐसे मान के चलिए। पहले मुझे लिखने दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में इस बात को समझाता हूं। O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। पहले आप इसे फार्मूला समझ के रख लीजिए, आप इसे फार्मूला समझ के रख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ये कैसे? SON। यस कैसे? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। ओ कैसे? सेकेंड पर्सन के अनुसार। एन कैसे? यानी थर्ड पर्सन, यानी नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसको आप लिख लिए होंगे तो मैं इसे मिटा सकता हूं, नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। He said to me. He said to me, you are my friend। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है? अब इस सूत्र को देखते जाइए। ये मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर लिखना भूल गया। इसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, आई और वी
ऑब्जेक्ट आप पहले लिख चुके हैं, यू सेकेंड पर्सन, और आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और क्या हो गया, दे हो गया, है ना। तो देखिए देखिए देखिए, यहां से आपको सब कुछ समझने वाला आने वाला है। ये क्या हुआ, ये वही एस है, मैं लिख देता हूं एस। ये मी क्या हुआ, आपका ओ हुआ, हुआ ना। तो यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अरे किसके पास जाता है यू हमेशा, यू हमेशा जाता है ओ के पास। तो चलिए हम ओ के पास ले जाते हैं। ये आ गया, आ गया, ठीक है ना। तो पहले हम इधर से लिख लेते हैं, जिससे ही सेट का टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप जानते हैं, क्योंकि कर्म आया है इसलिए सेट का टोल्ड हुआ। अगर कर्म ना आया होता तो सेट का सेट ही रहता। टोल्ड मी, कनेक्टर लगाए दैट। अब यू साहब गए मी के पास, तो चूंकि ये फर्स्ट पर्सन, वो क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में अपने पहले पोजीशन में है, तो इनकी ये शर्त है कि मैं इनके पास जाऊंगा, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, ओ के पास। ओ तो यहाँ होता है, यस यहाँ होता है, तो इनका पहला लेके आएंगे, ले आए। आई वाज, माई किसके पास जाएंगे, आप जानते हैं कि माई इनसे रिलेटेड है, आई माई मी। तो आई किसके पास जाता है, ऑलवेज आई जाता है यस के पास, जाता है ना। तो आपको तो इतना मालूम ही होगा कि आई जो है, ये आई माई एक ही चीज है, उसका सेकेंड वर्जन है। तो आई किसके पास जाता है, यस के पास। तो चलिए ये किसके पास जाएगा, यस के पास। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे यस क्या है, ही है। वो क्या था, मी था। तो माई जो है, माई लिखा है कि मैं तो देखिए अपने सेकेंड पोजीशन में हूं, मुझे यस से सेकेंड पोजीशन चाहिए। तो यस यहाँ ही है, तो ही का सेकेंड पोजीशन लेके आइए भाई। चलिए, तो आप पढ़े हैं क्या होता है, ही का सेकेंड पोजीशन हीज होता है। क्या होता है, हीज होता है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं इस बात को। देखिए हमारा पूरा फोकस इस पर है। देखिए कैसे पर्सन चेंज होते हैं, यू का आई कैसे हुआ, माई का हिज कैसे हुआ, इसको आप गौर करिए। हमारी हेडिंग क्या थी कि रिपोर्टेड क्लाज के प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करें, ये कैसे बदले। तो ऐसे बदले भाई, ऐसे बदले। फिर से देख लो, एस ओ एन हमारा सूत्र है, तो आई किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, वी भी सब्जेक्ट पास, यू किन के पास जाते हैं, ऑब्जेक्ट के पास। और देखो जो ही सी इट दे है, ये किसी के पास नहीं जाएंगे, इसीलिए इसमें लिखा है नो चेंज। अभी मैं एक बना के एग्जांपल इसका दिखाता हूं। देखिए यस की जगह ये होती है, मैंने लिखा यस की जगह ऑलवेज ये है, ये ही सब्जेक्ट है, अमी ऑब्जेक्ट है। कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है जगह, वो प्लेस क्या है, सब्जेक्ट की जगह कहाँ है। तो यू हमेशा कहाँ दौड़ के जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, कोई भी हो उसका जो भी वर्जन है उठा के ले आएगा, है ना। और आपका मी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, जाहिर सी बात है, जो भी हो उसका वर्जन उठा के ले आएगा। तो आप इसको भली भांति समझा। अब देखिए नो चेंज का देख लेते हैं, एक दो उदाहरणों से मैं और सिद्ध करता हूं। जैसे राहुल सेड, राहुल सेड टू हिम, मान लेते हैं राहुल सेड टू हिम। क्या, सी इज नॉट माई
शी इज नॉट योर सिस्टर। ये हमने एक उदाहरण के रूप में ले लिया। अब मैं इसे बनाता हूं आपके सामने, तो आप जानते हैं, इसे लिखिए, मेरे साथ लिखिए। राहुल सेड का टोल्ड, टोल्ड हिम दैट। अब बताइए आप, सी कहां जाएगा? सी कहां जाएगा? सी क्या यहां आएगा या यहां आएगा? कहां जाएगा? सही पकड़ा आपने, कहीं नहीं जाएगा। सही पकड़ा आपने, कहीं नहीं जाएगा। बताइए क्यों? बताइए क्यों? कहेंगे कि अरे सर अभी तो आपने बताया कि ये कहीं नहीं जाता। देखिए, ही सी इट दे, नो चेंज, ये किसी के पास नहीं जाते हैं, अर्थात सी को हमने सी ही रहने दिया। देखिए, सी टेंस चेंज होगा तो सी वाज हो जाएगा, नॉट। अब देखिए, यू किसके पास जाएगा? अब यू तो यहां का है, तो ये यू तो भाग के जाता है हमेशा ओ के पास। ओ क्या है यहाँ पर? हिम है, आप देख रहे हैं। तो ये आया इसके पास, किसके पास? हिम या एम के पास। तो योर सेकेंड पोजीशन का है ना, तो कहेगा कि सेकेंड पोजीशन इसका लाइए, तो क्या हो जाएगा इसका सेकेंड पोजीशन? ये तो थर्ड पोजीशन में हिम है। तो आपने देखा है, अपनी लिस्ट देखिए, चेक करिए, ही, हिज, हिम, तो सेकेंड कौन होगा? हिज होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? हिज, हिज सिस्टर। चलिए ऐसे, तो आपने देखा मेरा पूरा फोकस यहां पर था। गौर करिए, यहां पर सी था ना। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये थर्ड पर्सन है। ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन है। ये क्या है? ये नो चेंज होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, अर्थात क्या? अर्थात ये ना तो यस के पास और ना ही ओ के पास जाते हैं। संक्षेप में लिखा है आपके समझने के लिए, यानी ओ के पास जाते हैं ना यस के पास जाते हैं, इसीलिए इसका हमने कहा कि नो चेंज। तो आप भली बात इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, और जहां ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान जरूर करूंगा। होता क्या है बच्चे कि अगर आप मेरे सामने होते क्लास में तो मैं वही निपटा देता जो भी समस्याएं होती, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कमेंट। एक बात और कर लेना, हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी तो कर लो। इतना मैं कर रहा हूं तो आप भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे गीता सेड, क्या बोले? गीता सेड आई एम नॉट योर सिस्टर। फिर से ये है, तो इसको चेंज करते हैं। जैसे गीता टोल्ड, ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं करना है। टोल्ड क्यों होंगे भाई? इसमें तो कर्म आया नहीं है, इसमें तो कर्म आया नहीं है, तो टोल्ड कैसे होगा? गीता टोल्ड नहीं होगा, क्या होगा आप बताइए? हाँ सही सुना, आप सही कहा, सेड। सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, गीता सेड, आप समझ रहे हैं, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ। दैट आई किसके पास जाएगा? आप जानते हैं, आई हमेशा सब्जेक्ट के पास जाता है। ये तो क्या करें, आई जाएगा गीता के पास तो क्या लेके आएगा? देखिए, गीता के पास जाएगा तो गीता एक लड़की है, लड़की को हम मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं?
सी मान लेते हैं। तो कोई लड़की होती है तो हम उसे क्या मानते हैं, सी। मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट, जैसे कोई गीता है या सीता है तो उसे हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। कोई बॉयज का नेम है जैसे राहुल है तो उसे हम क्या मानेंगे बच्चे, ही मानेंगे। या बहुवचन का कोई करता है जैसे लोग हो गए, बहुत से लोग, ये भीड़ है तो उसे हम क्या, जैसे मान लेते हैं पीपुल, क्या पीपुल, तो पीपुल को हम क्या मान लेते हैं, दे मान लेते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर गीता है तो गीता को हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। तो आई की जगह आई गए गीता के पास तो क्या लेके आए, सी। वाज नॉट, योर भाई किसके पास जाएंगे, ये यहाँ पे। तो आपने देखा कि योर जब यू गए तो वहां पर उन्हें कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। इस दशा में आप क्या करेंगे, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि यहाँ पर कुछ आप मान लीजिए। यहाँ पर क्या करिए, आप अपने हिसाब से मान लीजिए, जो मानना हो, गलत नहीं होगा। मान लिया कि मैं मान लेता हूं कि गीता सेड टू सीता, मान लेते हैं सीता, तो सी ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लिया तो हमने यहाँ क्या मान लिया, सी मान लिया। तो सी का सेकेंड रूप हम लेके आएंगे तो क्या आएगा, हार सिस्टर। तो आप बच्चों इसको भली बात सीख रहे होंगे, है ना। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे ना बन पड़े, है ना। अब अगली बात हम देखते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। तो अगली बात मैं शुरू करता हूं। तो आप बच्चों वहां तक आप रिपोर्टेड क्लास में आपने देखा कि कैसे हम प्रोनाउंस को बदलते हैं। उसमें हमने बताया कि प्रोनाउन के 3 कैटेगरी होते हैं और 3 केस होते हैं। उन्हें आप अच्छी भली बात से प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अच्छी ड्राइविंग आप तभी कर पाएंगे जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगली बात मैं शुरू करूं, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे लिख दिया मुन्नू said to, मुन्नू said to me, मुन्नू said to me I am not student। समझ जाओ बच्चों, आई एम नॉट स्टूडेंट, ऐसा उन्होंने कहा। एक वाक्य है तो हम इसे कैसे बनाएंगे आप जानते हैं, लिख देता हूं, मुन्नू टोल्ड मी दैट, आई किसके पास जाएगा, मुन्नू के पास। क्या लाएगा, मुन्नू एक लड़का है तो ही लाएगा, ही टेंस चेंज होगा, पास्ट है, वाज नॉट स्टूडेंट, सेम उतार देना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब अगली चर्चा जो हम करने जा रहे हो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है, दैट कनेक्टर की हम बात करेंगे। अभी तक मैंने देखा कि मैं केवल दैट से काम चलाया, क्या दैट ही होता है, बहुत सारे कनेक्टर होते हैं, जैसे इफ होता है, टू होता है, WH वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये पार्ट बड़ा होने जा रहा है। तो अगले पार्ट में हम देखते हैं व्हाट इज कनेक्टर, कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनका क्या महत्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं व्हाट इज कनेक्टर। ये क्वेश्चन मार्क से मैं इस क्लास का द एंड कर रहा हूं। ये या भी कह सकता हूं हाउ मेनी कनेक्टर, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लेके जाइए और आप इस पर रिसर्च करिए, तब मजा आएगा। क्योंकि जब आप होता है क्या, जब आप कंफ्यूज होंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर करने में मुझे मजा आएगा। अन्यथा क्या होगा, एक तरफा जो बात होती है उसमें मजा नहीं आता, चाहे शिक्षक हो या कोई और बात हो। जब आपको भी आवश्यकता है पढ़ने लिखने की
तब जब मेरी पढ़ाया हुआ बात होगा वो बड़ा सार्थक होगी। तो मैं सोचता हूँ कि आपको जब नहीं आए अब मैं समझाऊं, मेरा सौभाग्य होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।